Hi friends, I am Engineer Tariq and you people are watching my channel Civil Engineering with Tariq. फ्रेंड्स, आज का जो मेरा लास्ट टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल का वो है स्टील। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में कंक्रीट, सीमेंट और ब्रिक के बारे में बताया था। आज इसी कंटेंट का लास्ट जो टॉपिक है वो है स्टील। तो स्टील क्या है? स्टील इज प्रोबेबली द मोस्ट वर्सटाइल, मतलब जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर मटेरियल है, यूज्ड एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल। स्टील इज यूज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन मॉडर्न मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसका मतलब ये है कि स्टील जो इस्तेमाल होता है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। Steel is used as reinforcing bars, wires for concrete since concrete is weak in tension। इसका मतलब ये है कि हम जो स्टील है वो इस्तेमाल करते हैं एज अ टेंशन मेंबर, ठीक है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो टेंशन में कमज़ोर है। Structural steel is always available in various forms and shapes and it is being used for various structural components। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, इसका जो मास डेंसिटी है वो है 7,000। तो जो माइल्ड स्टील है इसके कितने टाइप्स है? तो माइल्ड स्टील बार, इसको हम जनरल एमएस बार कहते हैं, इज द फॉलोइंग टाइप्स: हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, और इसको हम कहते हैं रोल्ड ट्विस्टेड बार्स, HSD फॉर RTS। ये इसके स्पेसिफिकेशन है। इसको अलावा हाई स्टील हाई टेंसाइल बार, नॉर्मली इन ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार आर यूज्ड एज अ मेन रिइंफोर्समेंट, जो कि मेन रिइंफोर्समेंट मेन स्टील के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार माइल्ड स्टील इज बीइंग यूज्ड। तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होते हैं? एक बार हम जो मेन बार होते हैं उनको लेते हैं एक क्रॉस शार्प डायरेक्शन, लेट सपोज ये हमारा शार्प डायरेक्शन है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसको हम लेते हैं एक क्रॉस द लॉन्ग डायरेक्शन। ये जो माइल्ड स्टील है इसके कितने साइजेस है और इसका नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, तो ये अभी देखते हैं। रिइंफोर्समेंट बार आर अवेलेबल इन वेरियस नॉमिनल साइज, इसके मुख्तलिफ साइजेस हैं। माइल्ड स्टील ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग नॉमिनल साइज: 5 मीन नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 12, नंबर सॉरी, इसको हम में लेते हैं तो ये है 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm एंड 20 mm डाया विच हैज़ द यील्ड स्ट्रेस। इसका जो यील्ड स्ट्रेस है वो है 250 न्यूटन पर mm² एंड मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इसका है 410 न्यूटन पर mm²। ये माइल्ड स्टील के जो साइजेस है वो और भी फार्म में अवेलेबल है, जिस तरह 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50 and also available which has yield stress is 240 Newton per mm²। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स वायर्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग नॉमिनल साइज, उसके जो नॉमिनल साइज है वो है 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45 एंड 50 विद द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 415 न्यूटन पर mm² एंड 500 न्यूटन पर mm²। ये स्ट्रक्चरल स्टील के मुख्तलिफ
अक़साम है जो कि आमतौर पर बिल्डिंग में इस्तेमाल होते हैं। कोई होता है प्लेट, कोई होता है फ्लैट। किसी का एंगल जो होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब एक तरफ लार्ज होता है और दूसरा तरफ स्मॉल, ये छोटा होता है। इसके अलावा इक्वल एंगल का भी हो सकता है, एक्यूट एंगल का भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। टी सेक्शन में इस्तेमाल होता है, रेल सेक्शन में इस्तेमाल होता है। ये थ्रू द सेक्शन जो कि चैनल वगैरह में इस्तेमाल है। ये इसके मुख्तलिफ अक़साम है जो कि हम बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। अभी जो प्लेट्स है वो क्या होते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो प्लेट्स में भी ऑफ एनी साइज और थिकनेस, इसका कोई भी साइज होता है और या कोई भी थिकनेस होता है। कॉमन यूजेस ऑफ प्लेट्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर एज वेब्स और फ्लेंजेस और डीप बीम्स, जो कि गहरे बीम में इस्तेमाल होते हैं, कॉलम फ्लेंजेस में इस्तेमाल होते हैं एंड कॉलम बेस में इस्तेमाल होते हैं, ये जो प्लेट्स है। इसके अलावा फ्लेट्स क्या होते हैं। These are rolled as in the case of plate but are much longer in length and have shorter widths। इसका जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है प्लेट्स के मुकाबले में, बट इसका जो विड्थ होता है वो शॉर्टर होता है। These widths vary from 18 mm to 50 mm। The minimum and maximum thickness vary from 3 mm to 80 mm। Flat section may have one rounded side with greater thickness and the remaining section, and this is called the bluff ball। Okay। ये माइल स्टील में एक ये भी आता है एंगल्स। एंगल कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। एंगल ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं ट्रासिस में। इसके अलावा मुख्तलिफ कार्नर या कोने में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो एंगल सेक्शन आर वाइडली यूज इन स्टील ट्रासिस। ये स्टील ट्रास में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स आर एंगल्स आर with equal legs and with unequal legs and are designated by ISA। width and the height of the legs of angle। ये ISA के मुताबिक इसकी width और height को डिज़ाइन किया जाता है। The equal angles vary from 20 mm by 20 mm to 200 mm by 200 mm। इसके जो मुख्तलिफ साइज़ है इन साइज़ एंड 3 mm to 5 mm इन थिकनेस। ये थिकनेस में इतना आ रहा है, मतलब 3 mm to 5 mm। The term 20 mm by 20 mm denotes that the width of legs is 20 mm overall। Understood? Unequal angle vary in size from 20 mm by 30 mm to 220 mm by 100 mm and thickness from 4 mm to 20 mm। Special angles with a square, two tau, round, baked, acute, square root and bulb types are also available in angles। इसके अलावा टी सेक्शन के जो माइस्टिल है वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। दिस आर यूज्ड फॉर रूफ ट्रासेस, स्लेब मीन्स छत, and for certain built-up columns। They are designated by the width of the stomp, width of the table and by the thickness। The standard sizes vary from 40 mm by 40 mm to 150 mm by 150 mm with thickness varies from 6 mm to 8 mm। Special T-section with bulbs extra are also used to some extent। इसके अलावा जॉइंट्स क्या होते हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। रूल्ड स्टील जॉइंट्स आर I section are most commonly used for beams and column। The British standard joists section varies in size from 7 cm by 4 cm to 6 cm
by 17 centimeter. In USA, I section have very wide flanges are used. ISI's handbook gives the following 5 series of beam section. ये जो जॉइस है ये किन बेस पर डिज़ाइन हुआ है, इनके चार 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड है। इसमें है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स, दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स, इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम्स, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंजेस बीम एंड इंडियन स्टैंडर्ड एज बीम्स। इसके अलावा जो जेड सेक्शन है या रेल सेक्शन है या टफ्स है या बार से एक्स्ट्रा आर यूज्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इन अ स्टील वर्क फॉर अ बिल्डिंग। ये भी किसी हद तक बिल्डिंग के कामों में इस्तेमाल